the estimate scholar seated on the stage and to the world mother and sister. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. I am a student of Madrasa Azizia Fazl Rasool. I opted in Hatpur Pakri district Maharajganj. UP testament to the hard work guidance of my guardians that I have been granted opportunity to speak on the stage today. I hope that you all will pray Father for her enhancement of my knowledge इंशाअल्लाह। शायर कहता है, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वह शीशा तलाश कर, पत्थर ही टूट जाए वह शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे और सजदा तलाश कर, दुनिया तेरी बदल दे और सजदा तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, उस आग को बुझा दे वह पानी तलाश कर, उस आग को बुझा दे वह पानी तलाश कर। और आखिरी शेर आपके हवाले से पेश कर रही हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। वह बेमिसाल है उनकी कोई मिसाल नहीं, वह बेमिसाल है उनकी कोई मिसाल नहीं, कटे हैं हाथ मगर हौसले निढाल नहीं, कटे हैं हाथ मगर हौसले निढाल नहीं। नबी वाले लुटाते हैं जितना एक दिन में, नबी वाले लुटाते हैं जितना एक दिन में। बताइए नबी वाले कौन है? अपने हाथों को उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी वाले लुटाते हैं जितना एक दिन में, बदअकीदों के खजाने उतना माल नहीं, बदअकीदों के खजाने उतना माल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वला आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व रहमतुल लिल आलमीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। पुरनूर है जमाना सुबह शबे विलादत, पुरनूर है जमाना सुबह शबे विलादत, पर्दा उठा है किसका सुबह शबे विलादत। 12 रबीउल अव्वल तेरी झलक के सदके, 12 रबीउल अव्वल तेरी झलक के सदके, चमका दिया नसीबा सुबह शबे विलादत। कुर्बान है दुशंबा तुझ पे हजार जुमे, कुर्बान है दुशंबा तुझ पे हजार जुमे, वापस तूने पाया सुबह शबे विलादत। दिन फिर गए हमारे सोए नसीब जागे, दिन फिर गए हमारे सोए नसीब जागे, खुर्शीद ही वो चमका सुबह शबे विलादत, खुर्शीद ही वो चमका सुबह शबे विलादत। सुभान अल्लाह। माजी सामियात, आज मैं चाहती हूँ कि अकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व सआदत से मुतल्लिक़ कुछ अर्ज़ करूं। और बताओ कि हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के मौके पर कैसे कैसे एजाब कुदरत रोनुमा हुए और दुनिया के अंदर कैसे इंकलाबात जाहिर हुए। एक मर्तबा गुंबद खजरा की जानिब लगाकर दुरूद पाक की विर्द करें, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सय्यिदना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात व मौजूद खातिम इस्लाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त दुनिया में तशरीफ लाए जब सारी दुनिया एक अल्लाह को छोड़कर सैकड़ों देवता की परस्ती कर रही थी। कहीं सूरज को पूजा जा रहा था, कहीं चांद सितारे को पूजा जा रहा था, कहीं पानी को पूजा जा रहा था, कहीं हवा को पूजा जा रहा था, कहीं पेड़ पौधे को
अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे निसालत, या रसूलल्लाह, नारे निसालत, या रसूलल्लाह, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। हिंदुस्तान की सरजमीं पर 33 करोड़ माबूदाने बातिल की परस्तिश की जा रही थी। हद तो यह है, कंकड़ पत्थर मच्छर पेड़ पौधे हवा को खुदा माना जा रहा था। इंसान एक माबूद हकीकी के इबादत करने के बजाय लाखों करोड़ माबूदाने की पूजा करता था। इखलाकी तौर पर इंसान इतना गिर चुका था कि सच्ची बहनों से शादी की जा रही थी, बच्चियों को भी चढ़ाया जाता था, लड़कियां दरिया में डाली जाती थी, बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। अगर जवान लड़की का शौहर मर जाए तो उस औरत को किसी हालत में दूसरे मर्द से शादी की इज्जत न थी, बल्कि उसके शौहर की चिता पर लेटा कर सत्य कर दिया जाता था और जल भूनकर भस्म हो जाती थी। अगर जिंदा रहना चाहती तो उसको एक कमरे में बंद कर छोड़ दिया जाता था। वह मकान में 6 माह तक कैद रहती थी। अगर जिंदा निकलती तो उसके चेहरे पर कालिक लगाकर जानवरों की सवारी पे बिठाकर गली कूचों में फिरा जाता था और ये जादू फिक्र देने की कोशिश की जा रही थी कि ये मनहूस लड़की है, इसकी नहुस की वजह से इसका शौहर मर गया। दुनिया का माहौल इतना बिगड़ चुका था, बुराइयां आम हो चुकी थी, बच्चियों को मनहूस समझा जाता था। जिस घर में लड़की पैदा हो जाती उस घर में कोहरा मच जाता था। बाप इस बेगुनाह बच्ची को जंगल की तरफ लेकर चला जाता और गड्ढा खोद कर पूरी संगदिली के साथ उस बच्ची को उस गड्ढे में दफन कर देता था। बच्ची के रोने चिल्लाने पर बाप उस बच्ची की गर्दन पर पैर रख कर उसका गला दबा देता था। लड़की की जबान बाहर निकल जाती थी और तड़प कर मर जाती थी। ये इतना भयानक दौर था कि अगर बच्चा यतीम हो जाए तो उस बच्चे के परवरिश के बजाय उसके वर्षा की दौलत जमीन और जायदाद पर कब्जा कर लिया जाता था। गर्जिया मजबूर बेसहारा औरतें सिसका ले रही थी, बेगुनाह बच्चियां आहें भर रही थी। इंसान का चैन सुकून के साथ जिंदगी बसर करना दुश्वार हो गया था। शराब नौशी इस कदर आम हो गई थी कि लुकमा पर शराब पी जा रही थी। जिन्हें कई मर्द अपने लिए बहादुरी का काम समझता था। मुख्तसर ये कि बुराइयों का बाजार पूरी तरह गर्म था। अल्लाह ने अपने बंदों पर करम फरमाया और अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुहस्सिन आजम रहमत आलम बना कर भेजा। आपकी आमद में दुनिया में इनकलाब अजीब बर्पा हो गया और दुनिया ने महसूस किया वो बरकत था बिजली का या सूत हादी, वो बरकत था बिजली का या सूत हादी। अरब की जमी जिसने सारे हिला दी, अरब की जमी जिसने सारे हिला दी। वही अल्लाह दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सय्यिदना मौलाना वाली वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात ग्रामीण व पर्दानशीना और बहनों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो दोशंबा का दिन था। सुबह शादी का वक्त था, अंधेरा रुखसत हो रही थी, उजाले की आमद थी। लोगों को मामला समझ में नहीं आ रहा था कि माजरा क्या है। रसूल मुकम्मल रात में तशरीफ लाते या दिन के उजाले में तशरीफ लाते, समझ में नहीं आ रहा था। रात जा रही थी, दिन आ रहा था, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे थे। अगले खुद ने फौरन जवाब दिया, सुनो, अगर रसूल मुकम्मल रात में तशरीफ लाते तो रात चैलेंज कर देती कि ऐ दिन तेरी कोई हकीकत नहीं, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ में तशरीफ लाए हैं। अगर सरवाए कौनैन दिन के उजाले में तशरीफ लाते तो दिन चैलेंज कर देता कि ऐ रात तेरी कोई हकीकत नहीं, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ में तशरीफ लाए हैं। अल्लाह के रसूल सवेरे सवेरे उस वक्त तशरीफ लाए, दिन का उजाला आते आते चेहरे मुस्तफा की जियारत कर ले, रात भी जाते जाते चेहरे मुस्तफा की दीदार कर ले और दोनों किस्मत का सितारा बुलंद हो जाए। आगे आ जाइए, जो वो औरतें जो पीछे खड़ी हैं वो आकर के आगे बैठ जाएं, कुर्सी खाली है। सुभान अल्लाह। आज मक्का शहर में ये कैसा शोर बरपा है। आज मक्का की आज ये कैसी खुशहाली नजर आ रही है। आज मक्का की वादियां महक रही है, तमाम दीवारें महक रही है। आज मक्का की एक तरफ की पहाड़ियां महक रही है, आज फिजा महक रही है। गर्जिया खुश हर तरफ खुशबू और महक का एक सैलाब आया हुआ है। मक्का के सरदार घरों से निकलकर हरम शरीफ में जमा हो
खुदाई भाई जहाँ हो गाड़ी लेकर के आए, पिपरिया के बच्चे घर जाना चाहते हैं। खुदाई भाई जहाँ भी हो टेम्पू लेकर के रोड पे आए, पिपरिया के बच्चे घर जाना चाहते हैं। 12 रबियुल शुभ शादी के वक्त गुजरे दहर जश्न बहार की धूम मच गई। ईवाने कसरा की 14 कंगरे गिर गई। फारिस का आतिश कदा बुझ गया, गुप्त सरंगो हो गया। सनम खानों में खाक उड़ने लगी, खुद थरथरा कर गिर गए। खुद कदी जमीन बोझ हो गए। दुनिया गुफ्त शिर्क में जलजला बर्पा होगा। परचम तौहीद बुलंद हुआ। इस नूर इस आग से दोनों आलम नूर हुए और दुनिया पुकारने लगी, ये किसके अब्रो करम से है जो जहां से रात, ये किसके अब्रो करम से है जो जहां से रात, ये किसके नूर से है बाबो तक डरे रोशन, ये किसके नूर से है बाबो तक डरे रोशन, ये किसकी शमा से आलम दल खशत ताबा है, ये किसके समा से आलम दल खशत ताबा है, ये किसके नूर से है चेहरे शहरे रोशन, ये किसके नूर से है चेहरे शहरे रोशन में जिस फातिम इस्लाम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी पर अर्शों पर जिन्नों सदर हजर समझो कमर बरगो समर खुशबू तल गज कायनात का जर्रा जर्रा झूम उठा और सभी खुशियां मनाई। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल। सिवाय इब्लिस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय इब्लिस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। हजारों शुक्र और एहसान है उस रब के मन्नान का जिसने हमें अपने सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब गुलाम बनाया और हम अपनी गुलामी का सबूत सरकार की आमद के दिन मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाकर पेश करते हैं आप लोगों को इधर। और अल्लाह हिदायत उन लोगों को जो इस खुशी को बिदअत फजूल खर्ची करते हैं। मौजिज़ खातिन इस्लाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत पर खुशी मनाना अल्लाह उसको रसूल के खुश करने का एक जरिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया व अम्मा बिन्नमत रब्बुका फातिस, यानी अपने रब की नेमत के खूब खूब चर्चा करो। गौर कीजिए इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी नेमत पर खुशी मनाने का हुक्म दिया। याद रखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस पर खुशी, जाते अक़दस अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है जो तो रब कदर की नेमत है, हद समाज से बाहर है। जो फरमाया इत्ताउदु नेमतुल्लाह ला तुज़हा, यानी अगर अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार न कर सको, मगर इन तमाम नेमतों में से बुलंद व बाला रफ़ी आला मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गफूर रहीम है, जिनको अता करने के बाद खुद रब कायनात ने इरशाद फरमाया मैंने तुमको नबी जात नेमत की तब अता की है जो फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, यानी अल्लाह ने मोमिन पर अपने रसूल को भेजकर इरशाद फरमाया। गौर कीजिए करोड़ों नेमतों को अता करने के बावजूद सिर्फ अपने रसूल की नेमतों को अता करने के बाद एहसान जताया। मालूम हुआ कि रसूल की जब अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है तो फिर हम उस नेमत को पाने के बाद हुक्म इलाही की तामील में उस नेमत का चर्चा क्यों न करें और आपकी याद में मिलाद की महफिल क्यों न सजाएं और आपके औसाफ व फज़ाइल मुनाकिब के जैसे क्यों न मुनाकिब करें और बकौले आला हज़रत क्यों न हम तभी हसरत डालेंगे हम पैदा इसे मौला की धूम, हसरत डालेंगे हम पैदा इसे मौला की धूम। मिस्र फारिस
प्रोग्राम ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। खाली गेर भी जाया नहीं करते, जो याद मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते, जो याद मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते, हकीकत में उल्टा फिर जिंदगी पाया नहीं करते, हकीकत में जिंदगी पाया नहीं करते। एक काफिर ये फायदा हासिल करे तो एक मोमिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत में खुशी मनाए और मिलाद की महफिलें सजाए तो उसके आजाब कब्र ऐसे यकीन में जात हासिल होगी। और आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम। मुझे एक एहसास याद आ गया। स्टेज पर बैठने वाले सरदार होते हैं, कुर्सी पर